नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने भारतीय समुदाय के एक नेता बालेश धनखड़ को 5 कोरियाई महिलाओं के बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 40 साल की जेल की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में भाजपा के ओवरसीज फ्रेंड्स के पूर्व प्रमुख को इन महिलाओं के साथ पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिए गए बलात्कार के लिए ये सजा सुनाई गई। ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार बालेश धनखड़ को 30 साल तक पैरोल भी नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार बालेश धनखड़ ने नकली नौकरी के विज्ञापनों का इस्तेमाल करके महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था। ये महिलाएं 21 से 27 वर्ष की उम्र की दक्षिण कोरियाई नागरिक थीं। उन्होंने महिलाओं को अपने सिडनी वाले घर या उसके आसपास बुलाया, यहाँ उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया। वर्ष 2023 में जूरी ट्रायल के बाद उसे 13 बार दुष्कर्म समेत 39 अपराधों का दोषी पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी नेता को 40 साल की सजा सुनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया कि नरेंद्र मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा मिली है। बीजेपी का वरिष्ठ नेता बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था। बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया। धनखड़ हैवान से भी बदतर है। उसने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया। बेहोशी के हाल में लड़कियों का बलात्कार किया और इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद वह लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करता और फिर उनका बलात्कार करता। कांग्रेस ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, ये हैवानी प्रवृत्ति है। कोर्ट ने बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा दी है और 30 साल तक पैरोल ना देने का आदेश दिया है। आज महिला दिवस के दिन ये खबर आई है और यह साफ संदेश देती है कि बीजेपी नेताओं से बेटियों को बचाना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग अंदर से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़े और 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए लोग अंदर से काम कर रहे हैं तो चलो देखते हैं। बाहर से काम करो, तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी और वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के लिए केंद्र ने 5100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि राजधानी में उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। मुझे खुशी है कि आज यहाँ मेरे आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में यहाँ की महिलाओं को देने के लिए 5100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नड्डा ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को जो जीत मिली है वो महिलाओं के समर्थन के बगैर संभव नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देते हैं। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं अपने खाते में 2500 रुपए आने का इंतजार कर रही हैं। आतिशी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। आज दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को ताक कर इंतजार कर रही हैं कि 2500 बैंक में जमा होने का मैसेज उनके फोन पर कब आएगा। आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सामान पर टैरिफ में कटौती करने के भारत के सहमत होने के दावे पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वॉशिंगटन डीसी में है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप यह बयान देते हैं, भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों से समझौता किया जा रहा है? जब संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी तब प्रधानमंत्री को इस पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि भारत हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। वैसे वे सहमत हो गए हैं, वे अब अपने टैरिफ में कटौती करना चाहते हैं क्योंकि कोई उनके किए की पोल खोल रहा है।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को चीन और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा कि वह आतंकवाद रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना रही है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के साथ संभावित युद्ध की स्थिति पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित नई सैन्य क्षमताओं पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत के पास ऐसे एडवांस ड्रोन हैं जो AK-47 चला सकते हैं और मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अगर चीन की ओर से ड्रोन अटैक होता है तो भारत भी उसी ताकत से जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं होता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ जवाब देने में सक्षम है। यूक्रेन ने कहा है कि दोनेत्स्क के डोब्रोपिलिया में किए गए रूस के हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार की देर रात को इस हमले में 8 आवासीय बिल्डिंग और एक प्रशासनिक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि डोब्रोपिलिया रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यूक्रेन ने इससे पहले भी बताया था कि गुरुवार रात को रूस के हमले में 5 लोगों की जान गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश के पूर्वी हिस्से डोब्रोपिलिया पर लगातार रूसी हमलों के बाद कहा है कि रूस का मकसद बदला लेना नहीं है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि इन हमलों से पता चलता है कि रूस का लक्ष्य बदला लेना नहीं है, इसीलिए ये जरूरी है कि लोगों की जान बचाने के लिए जो भी किया जा सकता है उसे करते रहना चाहिए। यूक्रेन की हवाई सुरक्षा और रूस के खिलाफ प्रतिबंध और मजबूत करने की जरूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.